अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमैया अदनान और आपको वेलकम करती हूं अपने चैनल पे। आज आपके साथ मैं बच्चों की मोस्ट फेवरेट डिश की रेसिपी शेयर कर रही हूं। तो मैं बना रही हूं पिज़्ज़ा, वो भी इंस्टेंट ब्रेड पिज़्ज़ा, जिसमें आपको किसी किस्म की डो को राइस करने या डो को बनाने में आपको किसी किस्म का टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। बहुत जल्दी में हम लोग इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनाते हैं, तो बनाना स्टार्ट करते पिज़्ज़े हैं। की रेसिपी लेके आई हूँ क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे कहते हैं कि हमें जल्दी में पिज़्ज़ा खाना है और उस टाइम डो बनाना बहुत मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात चिकन भी दस्तयाब नहीं होता या बाज़ औक़ात और मुश्किल भी होता है, तो जल्दी में पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो आज मैं आपको बहुत ही जल्दी में इंस्टेंट पिज़्ज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ ब्रेड के साथ पिज़्ज़ा। तो तकरीबन 4 अदद स्लाइस ली हैं मैंने ब्रेड की, ठीक है, और 2 अदद अंडे ली हैं। इससे हम अच्छी सी बेस बनाएंगे और उसके साथ ही हम बाकी किया पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। तो मैंने क्या करना है कि 4 अदद मैंने जो स्लाइस ली हैं उनको अच्छे तरीके से थोड़ा सा तोड़ के, ठीक है, ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है, अंडे के साथ, ताकि अच्छा सा इसका एक बैटर बन जाए, डो बन जाए, ठीक है। 2 अदद अंडे मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। इसको अच्छे तरीके से मैं अब तो मैंने ये दोनों चीज़ें इसमें डाल दी हैं। इसको ब्लेंड करते हैं इसको। और साथ में जो चीज़ें हमें और ज़रूरत होंगी वो है, एक तो पिज़्ज़ा सॉस, थोड़ी सी मैंने मायोनीज़ इसमें ऐड की है, 1 टेबल स्पून, मोज़रेला चीज़ भी है और चेडर चीज़ भी है, और दड़ा मिर्च, ज़ीरा, ऑर्गेनो, और जो हमारे पास वेज हमारे पास हैं वही उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, और इसके अलावा ऑलिव है मेरे पास। अगर आपके पास कोई और सब्ज़ी है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ब्लेंड हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको इस पैन के अंदर हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे सारे बैटर को, ठीक है। सारा बैटर मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो मैंने क्या किया है कि इसको पैन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है, और सारा बैलेंस कर दिया है, यानी कि चारों कोने उसके इक्वल हो जाए। और साथ ही मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल इसमें ऐड किया है, ताकि नीचे से ये चिपके नहीं। अब हम इसकी सारी जो हैं इसकी एजेस इक्वल कर लेते हैं। जैसे ही पैन थोड़ा सा प्री हीट होता है, यानी कि गर्म होता है, तो मैं चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दूंगी। और हमने चूल्हा स्लो करके इसके ऊपर ढकना दे के इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए या चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसको रखते हैं ताकि इसकी एक साइड कुक हो जाए, फिर उसके बाद हम इसकी दूसरी साइड कुक करेंगे। तो बस इसकी मैं हीट स्लो कर रही हूँ। स्लो टू मीडियम हीट पे हम इसको अच्छे तरीके से कुक करते हैं, ढकना देके। तो माशाल्लाह 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से ये हो चुका है। तो इंतहाई एहतियात के साथ मैं क्या करूँगी, इसका एक रुख जो है वो चेंज करेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से ये कुक हो चुका है। माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। तो बस मैं अब क्या करती हूँ, 2 सेकंड के लिए फिर रखती हूँ इसके ऊपर ढकना, ताकि 2 सेकंड से नीचे की अच्छी तरीके से कुक हो जाए। हीट आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। तो बाकी हम इसकी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो बस ढकना उठाते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ये पिज़्ज़ा सॉस है वो इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं अच्छे तरीके से, ताकि ये पूरी इसके ऊपर स्प्रेड हो जाए। हीट आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, ठीक है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। तो आप इस पर हम क्या करेंगे, मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों को मैंने अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया है, ठीक है। उसके ऊपर लगाते हैं, स्प्रेड कर दूंगी। और जो प्याज हैं, शिमला मिर्च, टमाटर, ऑलिव, बाकी की चीज़ मैं इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगी कि दड़ा मेरा जो है वो अच्छे तरीके से स्प्रिंकल करेंगे। ज़ीरा है हल्का सा, वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, ऑर्गेनो। और इसके बाद मैं इसके ऊपर ढकना दे दूँगी। तो
तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको फिर छोड़ देते हैं स्लो हीट पे। तो माशाल्लाह हो चुके हैं 3-4 मिनट। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हमारा पिज़्ज़ा तैयार है। तो बस हम इसको अब डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये तैयार है। और बहुत ही कम वक्त में ये बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा तैयार, इसकी कितनी अच्छी बेस बनी है माशाल्लाह। और जब भी आपसे बच्चे ज़िद करें तो आप ये बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो माशाल्लाह आप इसको काटते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये